हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ आपको एफर्मेशंस कैसे वर्क करती है, एफर्मेशंस क्या होती हैं, एफर्मेशंस से लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में एफर्मेशंस कैसे जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सबके जवाब मैं आपको देती हूँ। देखो, अफर्मेशंस ना हम सुबह से लेके शाम तक जो भी वर्ड बोलते हैं, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, हर एक ना अफर्मेशन ही होता है। आप चाहे नेगेटिव सेंटेंस बोलो, पॉजिटिव बोलो, कुछ भी बोलो, आपका हर एक सिंगल वर्ड, हर एक सिंगल सेंटेंस आपका अफर्मेशन ही होता है। तो हम पता है, आप जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में सब जानते हैं कि हमारी लाइफ को ना हम खुद ही क्रिएट करते हैं। हम खुद एनर्जी देते हैं, चाहे नेगेटिव देते हैं चाहे पॉजिटिव देते हैं, उसी एनर्जी से जो हमारी लाइफ है ना वो क्रिएट होती है। हमारी लाइफ के हम खुद निर्माता हैं। कोई ये नहीं है कि भाई किस्मत में ऐसा लिखा था, ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्स ना, जो भगवान है, वो आपको एक खाली कागज़ देता है कि मैं तुम्हें एक खाली कागज़ दे रहा हूँ, जो भी तुम्हें अपनी किस्मत में लिखना है ना इस पर लिख डालो। हम क्या है, किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स भी वेट करता है कि कब तुम उससे मांगो, कब तुम अपनी किस्मत में कुछ अच्छा लिखो और कब वो तुम्हें उस चीज़ को ला कर दे, क्योंकि पता है उसके पास ना किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। वो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, लेकिन तुम खुद ही परेशान रहना चाहते हो तो वो क्या करे। आते हैं अफर्मेशंस पर। अफर्मेशन, हर एक वर्ड जो आप बोलते हो वो अफर्मेशन ही होता है। देखो, अफर्मेशन कैसे वर्क करते हैं। जब हम किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। और जो चीज़ एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गई ना, उसका तुम्हारी रियल लाइफ में आना एकदम 100% पॉसिबल है। फिर चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो मजाक नहीं समझता है, वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी नहीं देखता है। जो तुम फीलिंग्स के साथ अट्रैक्ट करते हो ना, वही तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। इसमें ना पता है फीलिंग्स बहुत मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कोई सेंटेंस बोले जा रहे हो, तुम्हें उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। देखो, जैसे कि हम कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं, उसमें जितना भी कॉमेडी होता है, हमें उसे देख के हंसी आती है, अच्छा फील होता है। अब तुम वहीं पे कोई सैड मूवी देख के देखो, सैड मूवी देखोगे, मन उदास हो जाएगा, रोना आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अफर्मेशंस वर्क करती हैं। अब तुम्हें उनके साथ अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम उनके साथ अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट नहीं करोगे तो अफर्मेशंस ना तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सारा खेल ही फीलिंग्स का होता है। तुम अफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, कुछ भी करो, उसमें ना जान डालने के लिए ना तुम्हें फीलिंग्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, अफर्मेशंस का पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक समझाती हूँ। जैसे कि ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था पहले। क्या किया था कि एक डॉग था, तो डॉग के सामने ना घंटी बजाई, उस पर कोई असर नहीं हुआ, उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। सेकंड डे क्या किया गया, उसके सामने घंटी बजाई और खाना रख दिया, खाना देख के उसके मुंह में लार आने लगी। थर्ड डे उसके सामने घंटी बजाई और खाना रख दिया, ठीक है, खाना देख के उसके मुंह में लार आने लगे। तो ऐसे करके ना 25 दिन तक इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया गया। डॉग के सामने घंटी बजाते थे और खाना रख देते थे, खाना देख के उसके मुंह में लार आ जाती थी। उसके माइंड में क्या है, ये चीज़ बैठ गई थी, जब भी घंटी बजेगी तब खाना आएगा। तो मतलब 25 दिन तक लगातार ये किया गया था। उसके बाद क्या किया, डॉग के सामने ना घंटी बजाई, खाना नहीं रखा, लेकिन घंटी की आवाज़ सुन के ना अपने आप उसके मुंह में लार आ गई। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका था कि जब भी घंटी बजती है ना, मतलब सामने खाना आ जाता है, और खाने को देख के डॉग्स के मुंह में ऑब्वियसली लार आ जाती है। तो ये उसके सबकॉन्शियसली उसके माइंड में बैठ चुका था कि घंटी बज गई मतलब खाना आ चुका है। तो इसी तरीके से ना अफर्मेशंस होती हैं। देखो, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, हमको मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ चेंज करनी है तो कुछ दिन का चैलेंज लेना पड़ता है, खुद के साथ मेहनत करनी पड़ती है, तभी लाइफ चेंज होती है। एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ पॉसिबल है। तो डॉग, मतलब जैसे डॉग है, ठीक है, डॉग के सामने घंटी बजाई, उसे उसकी आदत हो गई थी, वो उसके माइंड में बैठ चुका था कि जब भी घंटी बजेगी ना तभी मेरे सामने खाना आएगा। उसी तरह क्या है, उसी तरह ही अफर्मेशंस हमारे लिए वर्क करती हैं। जैसे कि देखो, कोई भी नेगेटिव चीज़ है, तुम्हारे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स चल रहा है, तो उसके साथ फीलिंग्स कैसी आएंगी, नेगेटिव ही आएंगी। अब वहाँ पे तुम्हें कोई पॉजिटिव थॉट नहीं दिखेगा, तुम कितना ही खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश कर लो, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो ये नेगेटिव थॉट्स क्या है, नेगेटिव थॉट्स ना तुम्हारे लिए खाने की तरह हैं। जैसे खाना होता है ना, डॉग को खाना दिया जा रहा है वैसे, ठीक है। अब
जैसे कि माइंड में कोई पॉजिटिव थॉट आ रहा है, तुम कोई पॉजिटिव सोच रहे हो, तो अपने आप ना अंदर से अच्छा फील होता है, क्योंकि हम कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। पॉजिटिव सोचना तुम्हारे लिए कैसे है, घंटी की तरह, सॉरी, नेगेटिव सोच तुम्हारे लिए घंटी की तरह है और पॉजिटिव सोच तुम्हारे लिए खाने की तरह है। तो अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है, इसमें तुम्हें करना क्या है, जब भी नेगेटिव थॉट आए ना तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश किया करो। देखो, हर एक थॉट, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड, सब कुछ अफर्मेशंस ही होता है। तो जैसे कि कोई भी नेगेटिव थॉट आया, लाइक जैसे कि कोई तुमसे बोलता है यार लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, तुम उसे चेंज कर दो, अरे यार लाइफ तो बहुत आसान है, डिफिकल्ट कैसे है, मज़े से जियो। कोई बोले कि यार पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, तो पॉजिटिव में चेंज करो, अरे पैसे कमाना तो बहुत आसान है, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। कोई बोले हेल्थ ख़राब है, अरे कोई इतनी भी बड़ी दिक्कत नहीं है, दवाई गोली लो, डॉक्टर से सलाह लो, हेल्थ को इतनी बड़ी परेशानी है, आराम से ठीक हो जाएगी। इस तरह से पॉजिटिव में चेंज करो। देखो, एक दिन में कुछ नहीं होता है, डॉग के सामने भी 25 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तब वो चीज़ जाकर उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी थी और उसको उस चीज़ की आदत हुई थी। तुम खुद के साथ 21 डेज चैलेंज लो, 21 डेज ना, जब भी माइंड में नेगेटिविटी आई ना उसे पॉजिटिव में स्विच करो, फिर पता है क्या होगा। जब भी नेगेटिविटी आएगी ना, माइंड तुम्हारा अपने आप उसे पॉजिटिव में स्विच कर देगा। मतलब जब भी घंटी बजेगी, खाना अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा, जब भी घंटी बजेगी, खाना अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो उसी तरीके से जब भी नेगेटिव थॉट आएगा ना, तुम्हारा माइंड अपने आप उसे पॉजिटिव में स्विच कर देगा, और फिर ना नेगेटिव थॉट्स तो तुम भूल ही जाओ, तुम अपने आप ना अंदर से तुम्हें वो हैप्पीनेस फील होगी, वो पॉजिटिविटी फील होगी, क्योंकि तुम ना नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में स्विच करना सीख गए हो। तो इसकी ना तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ऐसा नहीं है जो हमारा पीछा छोड़ दे। बहुत सी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कितना ही पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लें, लेकिन वो बार बार ना हमें आके नेगेटिव कर ही देती हैं। तो उन सिचुएशन से पीछा छुड़ाने के लिए, मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स आए ना, तुरंत उसे पॉजिटिव में स्विच करो। तो ये तो हो गया कि हम डेली बेस लाइफ को ऐसे चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें अफर्मेशन करनी है, तो सबसे पहले तो देखो, अफर्मेशन करने से पहले आप कुछ सेंटेंसेस लिख लो। आपको क्या बोलने हैं कि अफर्मेशन ना मेरे लिए मैजिकली वर्क करती हैं, अफर्मेशन से मेरी लाइफ में मैजिक होता है। आपको ये बोलना है, अफर्मेशन बोलने से पहले आपको ये बोलना है कि अफर्मेशन जो है वो मेरे लिए मैजिकली वर्क करते हैं, अफर्मेशन से मेरी लाइफ में हमेशा मैजिक होता है। फिर जो भी चीज़ की आपको अफर्मेशन बोलनी है, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, उसकी एक कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन पकड़ लीजिए, कोई भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन पकड़ लीजिए, उसे बार बार रिपीट करिए। अब रिपीट ना, जैसे आपने चैलेंज लिया, आप 15 टाइम्स रिपीट करोगे, 20 टाइम्स या 50 टाइम्स रिपीट करोगे, जितना भी आपको रिपीट करना है, आपने उतना रिपीट किया। फिर उसके बाद ना आपको उसे थोड़ा सा फील करना है। जैसे कि फील कैसे करना है, जैसे कि सेल्फ लव हो गया, आई लव माई सेल्फ, ठीक है, आपको इसे रिपीट करना है, जितना आपका मन करे उतना रिपीट करो। एंड में आपको क्या करना है कि यार मुझे ना खुद से सच में बहुत प्यार है, हो भी कैसे ना, मैं हूँ ही इतनी अमेजिंग। देखो, मैं पता है मैं पहले बहुत अफर्मेशंस बोलती थी सेल्फ लव की, लेकिन कई बार ना फीलिंग नहीं आती। लेकिन अब ना मुझे अफर्मेशन बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जब भी मिरर के सामने जाती हूँ, मैं बस खुद को देख के ऐसे करती हूँ और वो वाला प्यार आता है ना, बस पूछो मत। ऐसा लगता है कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ, बहुत मैजिकल हूँ, बहुत पावरफुल हूँ। मैं खुद को बहुत 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 हाई लेवल पे मानती हूँ, मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में हूँ। तो इस तरीके से देखो, एक दिन में कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। स्टार्टिंग में ही कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बन जाता। देखो, परफेक्ट तो कोई कभी भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी रखोगे तो बेटर ज़रूर हो जाता है, पहले से बेटर ज़रूर हो जाता है। तो जैसे कि मनी की अफर्मेशन है, ठीक है, मनी की कोई भी अफर्मेशन पकड़ लो, आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट, ऐसे करके कोई भी अफर्मेशन पकड़ लो, तुम्हें वो करनी है। देन अफर्मेशन कर ली 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, जितना भी तुम्हारा मन करे उतना टाइम्स कर ली। उसके बाद क्या बोलना है कि मैं ना बहुत आसानी से मनी को अट्रैक्ट कर लेती हूँ। यार मनी भी कोई चीज़ है, मनी भी कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे दूर रह सकती है, वो तो आसानी से मेरे पास आ जाती है। मतलब कुछ भी ना, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बोलो जिसमें आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आए, जिसमें आपको ये लगे कि हाँ ये चीज़ ना सिर्फ मेरे लिए ही बनी है, कि यार मैं तो पैदा ही मिलेनियर बनने के लिए हुई हूँ। मतलब इस तरीके से कोई भी एक ऐसा सेंटेंस लो जिसमें ना आपको अंदर से फीलिंग आए, दिल से फीलिंग आए। क्योंकि देखो, जब तक आप फीलिंग नहीं डालोगे ना, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सारा खेल ही फीलिंग्स का। यार आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी भी बुक्स उठा के पढ़ लो, सब में यही लिखा मिलेगा आपको कि उसमें फीलिंग्स डालनी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें आपके फीलिंग्स पर डिपेंड करती हैं, तो फीलिंग्स डालना ना बहुत ज़रूरी है। जब तक फीलिंग्स नहीं डालोगे कोई भी चीज़ मतलब आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो
नेगेटिव थॉट आए तुरंत उसे पॉजिटिव में स्विच करो, प्रैक्टिस करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब भी माइंड में कुछ नेगेटिव आएगा ना, आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, माइंड अपने आप उसे पॉजिटिव में स्विच कर देगा। वही वाली बात है ना, घंटी बजेगी खाना आएगा, घंटी बजेगी खाना आएगा, नेगेटिव थॉट आएगा देन तुरंत पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव थॉट आएगा तुरंत पॉजिटिविटी आएगी। इससे तुम्हारा लाइफ स्टाइल ना कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। कोई भी एक पर्टिकुलर कूलर सिचुएशन लो, उसके लिए कोई भी पावरफुल सी अफर्मेशन पकड़ो जिसमें तुम्हें ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती हो, और बार बार उसे रिपीट करो। 21 डेज चैलेंज लो, 21 डेज तक उसे रिपीट करो, देन लेट गो कर दो। उसके बाद 21 डेज आपको डेज बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्स से बोलना है, यूनिवर्स मेरा काम हो गया है, मैंने अपना 100% कर दिया है, अब आप देखो कैसे करोगे। आपको पता है आपको क्या करना है, तो आप देखो कैसे करोगे। मैंने अपना काम कर दिया है, बस सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। देन कोई भी अपनी दूसरी विश पकड़ लो, उस पर काम में लग जाओ। तो जो पहली विश है वो माइंड में आएगी ही नहीं, तो डेस्परेशन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम दूसरी विश पर काम करने में लग गए ना, तो वो कब में पूरी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और साथ में सेल्फ लव करते रहो, क्योंकि सेल्फ लव में वो पावर है जो आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन में जान डाल देती है। सेल्फ लव करते रहो, सारी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आई होप आपको अफर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी भी चीज़ को फीलिंग के साथ बार बार रिपीट करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हमारी लाइफ में आ जाती हैं। और एक पता है क्या है, जब हम थोड़ा सा मतलब ऐसे होते हैं ना, अचेत होते हैं, लाइक कॉन्शियस माइंड जब सो रहा होता है ना, क्योंकि देखो कॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है ना तो ये बहुत टांग अड़ाता है। कॉन्शियस माइंड जब सो रहा होता है तब हम करते हैं ना, तो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है। लाइक जैसे कि सुबह जब उठते हैं ना, मतलब उठते हैं हम, हल्की सी नींदों में होते हैं, हल्के से उठे हुए होते हैं, उस टाइम पे कोई भी अफर्मेशन रिपीट करो ना तो बहुत जल्दी वो वर्क करती है। जैसे कि रात के टाइम हम जब सोने जा रहे होते हैं कि चलो नींद आ रही है, सोने चलते हैं, फ़ोन को रख देते हैं साइड में, उस टाइम पे कोई भी अफर्मेशन करते हैं तो वो बहुत जल्दी वर्क करती है। अब देखो इस टाइम पे इतनी जल्दी वर्क क्यों करती है, इसकी भी एक टेक्निक है, तो उसके लिए मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अभी आपको इसमें मैंने ये समझाया कि अफर्मेशन कैसे वर्क करती हैं। तो अफर्मेशन मैजिकली वर्क करे, उसके लिए क्या करना है, अफर्मेशन बोलने से पहले आपको बोलना है कि अफर्मेशन की पावर मेरे लिए बहुत मैजिकली वर्क करती है, अफर्मेशन से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैजिक होते हैं। देन आपको अफर्मेशन बोलनी है, उसके बाद आपको उस अफर्मेशन को थोड़ा सा फील करना है, देन लेट गो कर देना है। पूरे दिन अफर्मेशन को रिपीट नहीं करना है, पूरे दिन आप सेल्फ लव करो। अफर्मेशन दिन में एक बार करो, 21 डेज करो, उसके बाद यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, अपनी कोई भी दूसरी विश पकड़ो, उसे पकड़ के बैठ जाओ, फिर 21 डेज उसे करो, सरेंडर कर दो। और अफर्मेशन करना पसंद नहीं है, देन स्क्रिप्टिंग करो, स्क्रिप्टिंग करके छोड़ दो। स्क्रिप्टिंग के लिए भी मैं अलग से आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, धीरे धीरे सभी टॉपिक्स पर वीडियो आएंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो देन इसके वीडियो के नीचे पूछ लेना। मैं एक दिन फ्राइडे को आपके जितने भी कमेंट्स हुआ करेंगे उन सब के लिए अलग से वीडियो लेके आया करूँगी, ओके। तो क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, एक तो मुझे अपनी बातें बतानी होती है, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए जो भी आपके क्वेश्चन है ना, आप कमेंट में पूछना, मैं उनको लिख के रख लूँगी और हर फ्राइडे को आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए वीडियो आया करेगी, ओके। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय सबको, अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें।